इफ़ यू आर अ कॉलेज स्टूडेंट एंड यू वांट टू एंजॉय अ कॉलेज लाइफ, आपको हर एक चीज़ के लिए पैसे चाहिए। अगर आपको दोस्तों के साथ पार्टी करनी है तो पैसे चाहिए, डेट पे जाना है तो पैसे चाहिए, अगर आपको घूमने जाना है तो भी पैसे चाहिए। एंड इफ़ यू आर नॉट फ्रॉम अ वेल ऑफ फैमिली, हमको पैसे नहीं मिलते हैं। सो आज की वीडियो में हम लोग इसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने वाले हैं और मैं आपको बताने वाला हूँ 5 अननोन वेज टू मेक मनी एज अ स्टूडेंट, जिससे आप अपने लिए साइड इनकम जनरेट कर सकते हो। एंड अगर आप इसको ठीक से करते हो ना, यू कैन बिल्ड अ करियर आउट ऑफ इट। नंबर 1, लीड जनरेशन इंटर्न। पहले तो हम लोग ये समझते हैं कि लीड जनरेशन होता क्या है। लीड जनरेशन का सिंपल मीनिंग यही है, टू फाइंड द पोटेंशियल क्लाइंट्स फॉर द बिजनेस। बहुत सारी एजेंसीज, कंपनीज, स्टार्टअप्स को लीड जनरेशन की जरूरत पड़ती है टू ग्रो देयर बिजनेस, टू ब्रिंग इन न्यू क्लाइंट्स, एंड इसके लिए वो लीड जनरेशन इंटर्न को हायर करती है। एज अ लीड जनरेशन इंटर्न आपका यही काम होगा कि जो कंपनी है उसके पोटेंशियल क्लाइंट्स के डिटेल्स निकालना थ्रू वेरियस प्लेटफॉर्म्स, लिंक्डइन, यूट्यूब, इंस्टाग्राम। इसको सिंपल करके समझते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप मेरी एजेंसी में काम कर रहे हो विच इज वॉक्सटर मीडिया, हमारा जो टीजी है वो है कोचेस, ठीक है, फिटनेस कोच हो गया, माइंडसेट कोच हो गया, हम लोग उनको हमारे मल्टीपल सर्विसेज बेचते हैं। सो अगर आप मेरे कंपनी में एज इंटर्न काम कर रहे हो, आपका काम होगा कि इन लोगों की डिटेल्स निकालना थ्रू लिंक्डइन और बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स होते हैं विद द गिवन क्राइटेरिया। कुछ क्राइटेरियाज होते हैं, मतलब हम लोग सबको हमारी लीड लिस्ट में ऐड नहीं करते, हम लोग सबको अपने सर्विसेज नहीं बेच सकते क्योंकि प्राइस रेंज होता है। फॉर एग्जांपल समझो $2000 का, तो हर एक बंदा $2000 अफोर्ड नहीं कर सकता ना, तो उसको गिवन क्राइटेरियाज होते हैं कि ये $2000 दे पाएगा कि नहीं। उस हिसाब से आपको उसको क्वालिफाई करके अपने लीड लिस्ट में ऐड करना होता है। और ये बहुत इजी टू लर्न स्किल है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। एंड बहुत सारी कंपनी जो एजेंसीज होती है वो खुद से आपको 2-3 दिन ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है, उसके बाद काम चालू होता है। एंड एज अ लीड जनरेशन इंटर्न यू कैन इजीली मेक बिटवीन 5 to 15,000 पर मंथ। नंबर 2, फ्रीलांस इन्फ्लुएंसर मार्केटर। आपने इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के बारे में तो सुना ही होगा, जहां कोई इन्फ्लुएंसर कोई ब्रांड के प्रोडक्ट को प्रमोट करता है। सो हम भी ऐसे ही कुछ करने वाले हैं, बट नॉट विद द बिग इन्फ्लुएंसर्स, क्योंकि बड़े इन्फ्लुएंसर्स ऑलरेडी कनेक्टेड होते हैं विद एक्सक्लूसिव एजेंसीज। जो बड़े एजेंसीज होते हैं ना, वो उनको एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर लेती है। तो अगर आप किसी बड़े इन्फ्लुएंसर को मैसेज करते हो कि मैं आपको ब्रांड डील्स बनाने में मदद करूंगा, वो आपको एंटरटेन नहीं करेंगे। हम फोकस करेंगे छोटे क्रिएटर्स पे जिनका फॉलोअर बेस 5000 से लेके 50K के बीच में है। ये पूरा खाली मार्केट है, इनको कोई टारगेट नहीं करता। एंड द बेस्ट थिंग इज, इसमें ब्रांड्स का ज्यादा फायदा है, क्योंकि जो छोटे इन्फ्लुएंसर्स होते हैं उनकी एंगेजमेंट रेट ज्यादा होती है, क्योंकि उनके जो फॉलोअर्स है वो उनसे ज्यादा कनेक्टेड होते हैं। सो हम लोग क्या करने वाले हैं, हम एक्ट करने वाले एज अ फ्रीलांस इन्फ्लुएंसर मार्केटर। हम छोटे इन्फ्लुएंसर्स को हेल्प करेंगे टू गेट ब्रांड डील्स फॉर द बिजनेस। बट इसको करेंगे कैसे, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप ब्रेक डाउन करते हैं। पहले तो आपको एक नीश सेलेक्ट करना पड़ेगा। बहुत सारे नीचेस है, फैशन है, फिर ब्यूटी है, फिर इंफोटेनमेंट है, फिर फाइनेंस है, फिर एजुकेशनल है। इनमें से कोई भी आपको एक नीश पहले सेलेक्ट करना है। फिर आपको वो नीश के 100-200 क्रिएटर्स की एक लिस्ट बनानी है गूगल शीट पे। देन उनको ईमेल के थ्रू, कोल्ड डीएम के थ्रू रीच आउट करना है। एंड अगर आप 100-200 क्रिएटर्स को रीच आउट करते हो, आपको 10-20, 10-20% का कन्वर्जन रेट आएगा। क्योंकि ये क्रिएटर्स भी तो पैसा कमाना चाहते हैं ना भाई। क्योंकि कंटेंट क्रिएशन ऐसे ही नहीं होता, कंटेंट क्रिएशन में बहुत ज़्यादा खर्चा होता है, एडिटिंग का खर्चा होता है, फिर आपको इक्विपमेंट्स लेनी होती है, तो उनको भी पैसे की ज़रूरत है। तो वो भी देख रहा है भाई मुझे कोई ब्रांड डील लाके क्यों नहीं दे रहा। सो आप अगर उसको रीच आउट करते हो तो देयर इज अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कि आपको रिप्लाई करे, आपके साथ जुड़ जाए। एंड फिर एक बार जब भी आपका 5-6 क्रिएटर्स का पूल बन जाए, 5-6 क्रिएटर्स एग्री कर जाए आपके साथ काम करने में, देन यू कैन स्टार्ट रीचिंग आउट टू ब्रांड्स। ये बिजनेस में बहुत ज्यादा स्कोप है, क्योंकि क्रिएटर इकोनॉमी भी पिछले 2-3 साल में बूम हो रही है और अभी भी टॉप पे नहीं पहुंची है, अभी भी स्टार्टिंग फेजेस में है। जो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग है, कंटेंट क्रिएशन है, ये सब अभी बहुत ग्रोथ बचा है इसमें। सो अगर आप इसको सही तरीके से करते हो, इसमें आप बहुत पैसा बना सकते हो, क्योंकि ये दोनों के लिए विन विन है। छोटे इन्फ्लुएंसर को भी पैसे मिल रहे हैं और ब्रांड को भी ज्यादा कन्वर्जन मिल रहा है, क्योंकि छोटे इन्फ्लुएंसर्स के जो फॉलोअर्स है, जो उनका जो एंगेजमेंट रेट है, वो बहुत ज्यादा होता है इन कंपैरेटिव टू बिग इन्फ्लुएंसर्स। नंबर 3, पॉडकास्ट मैनेजर। आजकल तो पॉडकास्टिंग का जमाना चल रहा है, हर कोई पॉडकास्ट चालू कर रहा है, बट उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है, क्योंकि उनको पता नहीं है कि अपने पॉडकास्ट में बड़े गेस्ट को कैसे लाया जाए। उनको पॉडकास्ट का सेटअप करना नहीं आता कि कैमरा कैसे सेटअप करते हैं, लाइटिंग कैसे सेटअप करते हैं, और बहुत सारी चीजें होती है बैकग्राउंड में जो आपको पता नहीं है। एंड पॉडकास्ट रिकॉर्ड करने के बाद भी गेम खत्म नहीं होता, उसके बाद भी बहुत ज्यादा काम होता है, पोस्ट प्रोडक्शन होता है, फिर डिस्ट्रीब्यूशन होता है। एंड ये सब एक पॉडकास्टर को जो बिगिनिंग फेजेस में है उसको अकेले करना पड़ता है। एंड इसीलिए बहुत ज्यादा पॉडकास्टर्स, कंटेंट क्रिएटर्स सस्टेन नहीं कर पाते, क्योंकि वो सब खुद करने का ट्राई करते हैं। एंड प्रैक्टिकली भी पॉसिबल नहीं है यार कि एक ही बंदा सब कुछ काम कर रहा है। वो 1-2 महीने तो मोटिवेट होकर कर लेगा, भाई करेंगे करेंगे, उसके बाद वो छोड़ देगा क्योंकि बर्नआउट हो जाएगा। एंड दिस इज वेयर यू कम इन एज अ पॉडकास्ट मैनेजर। एज अ पॉडकास्ट मैनेजर आप हेल्प करोगे न्यूबी पॉडकास्टर्स को, बिगिनर पॉडकास्टर्स को जो अपना पॉडकास्ट स्टार्ट कर रहे हैं, विद ब्रिंगिंग इन गेस्ट को शॉर्टलिस्ट करने में हेल्प करोगे,
रीच आउट करने में हेल्प करोगे, फिर पॉडकास्ट सेटअप करने में आप उनकी हेल्प करोगे, कैमरा आप हैंडल करोगे, एंड उसके बाद एडिटिंग, पोस्ट प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन सब कुछ आप हैंडल करोगे। पॉडकास्टर को बस आगे पॉडकास्ट रिकॉर्ड करना है, रेस्ट एवरीथिंग विल बी टेकन केयर बाय यू। एंड इसमें भी बहुत ज्यादा पोटेंशियल है क्योंकि पॉडकास्टिंग का जो कल्चर है वो इंडिया में अभी जस्ट आया है, ठीक है, अभी आना चालू हुआ है, अभी अगले 2-3 साल में तो उसको बहुत ग्रोथ मिलने वाली है। तो आप अगर इसको सही से अभी स्टार्ट करते हो तो अभी तो आप पैसा कमाओगे, बट फ्यूचर में भी आप बहुत पैसा कमा सकते हो। नंबर 4, वीडियो क्लिपर। पहले तो हम लोग ये समझते हैं कि एक वीडियो क्लिपर होता क्या है। सो बेसिकली वीडियो क्लिपर इज अ पर्सन जो कि लॉन्ग फॉर्म कंटेंट को देखता है, फॉर एग्जांपल पॉडकास्ट हो गया, यूट्यूब वीडियोस हो गया, एंड उसमें से जूसीएस्ट पार्ट को निकालता है, जिसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है वायरल जाने की, जब हम लोग इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब शॉर्ट्स पे पोस्ट करें। इसमें बेसिकली आपको मार्केट ट्रेंड्स के बारे में थोड़ा नॉलेज होना चाहिए कि अभी करंटली ट्रेंडिंग में क्या चल रहा है, सो आप उससे रिलेटेड क्लिप्स निकाल सकते हो। और आपको ये मालूम होना चाहिए कि सोशल मीडिया पे कैसे टाइप के क्लिप्स काम करते हैं, कि अभी हॉट टॉपिक क्या चल रहा है, तो वो हॉट टॉपिक के बारे में आपके पॉडकास्टर बात कर रहा है तो वो आपने क्लिप करके डाला, या आपने 1 महीने पहले कोई पॉडकास्ट डाला था और अभी उसमें आईपीएल के बारे में बात हुई थी, सो उसमें से आप क्लिप करके अब भी डालते हो तो उसके वायरल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अभी आईपीएल का माहौल बहुत गर्म चल रहा है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है वायरल जाने के। सो इफ़ यू आर समवन हु लव्स टू वॉच लॉन्ग फॉर्म कंटेंट, क्योंकि इसमें यही क्राइटेरिया, आपको 1-2 घंटे का पॉडकास्ट देखना पड़ता है, एंड बहुत सारे लोगों को एक तो लॉन्ग फॉर्म वीडियो कंज्यूम करना पसंद नहीं है, या उनको प्रॉपर क्लिपिंग करना नहीं आता। क्लिपिंग करना भी इतना आसान नहीं होता, यू हैव टू एटलीस्ट हैव द बेसिक अंडरस्टैंडिंग अबाउट द प्लेटफॉर्म कि ये परफॉर्म करेगा कि नहीं, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बता रहा है कि नहीं, इसमें हुक कैसा है, क्योंकि अभी सोशल मीडिया का ऐसा हालत हो गया है कि लोगों को इन्फॉर्मेटिव कंटेंट देखना ही नहीं है। इंस्टाग्राम पर तो कोई इन्फॉर्मेशन चलता ही नहीं है, हाइपर सेक्सुअलाइज कंटेंट चलता है, तो आपको ऐसा हुक्स चाहिए जिससे लोगों का अटेंशन ग्रैब हो। एंड अगर हम डिमांड की बात करें तो वीडियो क्लिपर्स की डिमांड अभी भी बहुत ज़्यादा है एंड आगे भी बढ़ती रहेगी, क्योंकि ये रिलेटेड है पॉडकास्टिंग से। ज़्यादातर जो क्लिपिंग के काम होते हैं वो पॉडकास्टिंग से रिलेटेड होते हैं। मैंने आपको बोला ना, शॉर्ट फॉर्म कंटेंट डालना पड़ता है मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पे, तो शॉर्ट फॉर्म कंटेंट जो निकालता है, जो क्यूरेट करता है, उसको ही क्लिपर बोला जाता है। तो जैसे जैसे पॉडकास्टर्स और आएंगे, वीडियो एडिटिंग एजेंसीज और आएंगी, वीडियो क्लिपर्स की जरूरत ज्यादा पड़ेगी। एंड इफ यू वांट टू गेट क्लाइंट एज अ वीडियो क्लिपर ना, या इफ यू वांट टू गेट अ जॉब, यू कैन रीच आउट टू शॉर्ट फॉर्म वीडियो एडिटिंग एजेंसीज, पॉडकास्टर्स, स्टार्टअप्स, आपको इजीली क्लाइंट्स मिल जाएंगे इफ यू आर अ गुड वीडियो क्लिपर। नंबर 5, राइटिंग असाइनमेंट्स एंड प्रोजेक्ट्स। मेरा एक दोस्त है, ही इज मेकिंग अराउंड 40 to 50,000 पर मंथ राइटिंग असाइनमेंट्स एंड प्रोजेक्ट्स फॉर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स। एंड अभी तो उसने एजेंसीज टाइप स्टार्ट कर दिया है। ही इज हैविंग 5-6 पीपल आर अंडर हिम जो असाइनमेंट्स एंड प्रोजेक्ट्स लिखते हैं, वो सिर्फ मैनेज करता है अभी। एंड दैट पीपल आर ऑल्सो मेकिंग अराउंड 5 to 10,000 per month. So what they do basically is they help engineering students, MBA students to write assignments and projects. जो written assignments and projects होते हैं, या रिसर्च वर्क भी वो करते हैं, लिखने में उनको हेल्प करते हैं। और पर पेज दे चार्ज अराउंड 10 to 12 रुपीज, डिपेंड्स अपॉन कि कितना कॉम्प्लेक्स है। अगर रिसर्च करना है तो और भी ज़्यादा चार्जेस होते हैं। ऑन एन एवरेज 10 रुपये पकड़ सकते हो आप। अभी 10 रुपये सुन के आपको लगेगा भाई 10 रुपये में क्या होता है, बट वो लोग जो लोगों को हेल्प कर रहे हैं, इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, मेडिकल स्टूडेंट्स, उनके असाइनमेंट्स एंड प्रोजेक्ट्स 50 से 60 पेजेस के होते हैं फॉर वन सब्जेक्ट। सो अगर एक ही बंदे के सारे सब्जेक्ट का लिखते हैं, उधर से 5-6 हज़ार आ जाता है, और उसके पास मल्टीपल क्लाइंट्स है। सो यू कैन सिंपली रेप्लिकेट दिस बिजनेस मॉडल इन योर कॉलेज। ठीक है, अपने सारे दोस्तों को बोल दो, जो आलसी आलसी लोग हैं ना, आजकल तो सभी आलसी, किसी को लिखने में मजा नहीं आता, जिसके पास भी थोड़े पैसे, वो आपको 10 रुपये तो ऐसे ही दे देगा पर पेज के। उनको बोलो भाई तेरे असाइनमेंट्स एंड प्रोजेक्ट्स मैं लिख दूंगा, अगर तुझे लिखना नहीं है तो मुझे तो 5-7 रुपीज़ पर पेज दे दे। एंड हम लोग वर्स्ट के सिनेरियो पकड़ के चलते हैं। समझो आप BBA BCom के बच्चे हो और आपको 10 पेज का असाइनमेंट मिल रहा है, 6 सब्जेक्ट्स होती है, 6-7 सब्जेक्ट्स होती है, तो अगर एक बंदे का भी आप काम कर रहे हो तो ऑन एन एवरेज आप 700 से 1000 रुपये निकाल सकते हो इजीली। एंड अगर आपको 10 लोग भी मिल जाते हैं, यू कैन इजीली मेक 10 to 15,000। फिर क्या भाई, एक बार चलने लग गया तो स्केल करो, अपने अंडर राइटर्स को लेके आओ और आप सिर्फ मैनेज करो। सो गाइस दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर आपको आज वीडियो से कुछ भी सीखने के लिए मिला हो तो प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, क्योंकि हम लोग हर हफ्ते ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहेंगे आपके लिए।